नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वो विशिष्ट और विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपको किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे वो स्थानिक मीडिया चैनल हो, आपके लिंग्विस्टिक भाषा में हो, मराठी, हिंदी, गुजराती या जो भी लैंग्वेज हो, जो भी भाषा हो, उसमें भी ये जानकारी आपको नहीं दिखाई जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आपको ये जानकारी इस तरह से नहीं मिलेगी, उसका विश्लेषण भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको ये पूरी बातचीत जो है वो ये सही परिप्रेक्ष्य में यानी सही पर्सपेक्टिव में समझ में आए और आप पूरी हकीकत जान सकें कि ये भारत में जो कुछ राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये किस तरह से आपको गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिशें करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी इसके लिए है क्योंकि ये पार्टियां चल रही हैं सिर्फ आपके पैसे पर। तो क्या इन्होंने आपको बेवकूफ बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये सोचना आपका काम है। आप तक हकीकत पहुंचाना, आपके सामने हकीकत रखना सबूत के साथ, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसका सबूत भी साथ में देंगे। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जो कांड हुआ वो किस तरह का था कि वहां पर जो कथाकथित किसान थे, हम नहीं कह रहे कि वो किसान थे, कथाकथित किसान थे, उन्हें पता था कि केंद्र के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनका बेटा वहां से उसका कॉन्वॉय जाने वाला है और इन्होंने उसका घेराव करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। एक जगह पे ये धरना आंदोलन करने बैठ गए और उसके आगे इन्होंने अपने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया था रास्ते के ऊपर, यानी हाईवे के ऊपर बाकायदा, और उन्हें कहा था कि आप हटना नहीं, आप उस गाड़ी को रोकना। और जब वो कॉन्वॉय पास हुआ तो ये आंदोलन में बैठे हुए तथाकथित किसान, शायद आतंकवादी कहना चाहिए, ये लोग उस कॉन्वॉय के पीछे भागे। अब वो कॉन्वॉय में जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि इनके हाथ में काले झंडे, तलवारें और पता नहीं क्या क्या था, जो सूत्रों से खबरें आ रही है, तो ये लोग जो गाड़ियों में थे कॉन्वॉय में, वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी स्लो करेंगे, रोक देंगे या आगे स्पीड बढ़ाएंगे उसकी। ये एक बहुत साधारण सा सवाल है, इसका जवाब आप जानते हैं। और जब वो स्पीड बढ़ी तो गाड़ी के आगे जब लोग दिखाई दिए जिस समय, उस समय तो उसके ऊपर उसको ब्रेक लगाना या कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद जिन गाड़ियों ने ब्रेक लगाई उसमें से तो नीचे उतार करके लोगों को मार दिया गया है, उनके ऊपर गोलियां चलाई है, उनको तलवार से वार किए हैं उनके ऊपर, इस तरह की सूत्रों से जानकारी आ रही है। तो इस तरह का जो कांड करते हैं और उनके समर्थन में भी ये राजनीतिक पार्टियां उतरती है, बबली और बंटी हो या इस तरह के कई सारे और राजनीतिक व्यक्ति हैं जो इसके समर्थन में उतरे। कौन किसके समर्थन में? इन आतंकवादियों के, जिन्होंने ये मर्डर किए। मर्डर किसने किए? तो जो गाड़ी से उतार के मारा वही मर्डर थे। जो रास्ते में उड़ा दिए गए, गाड़ी के नीचे आ गए, वो तो सेल्फ डिफेंस हुआ उनका, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने गाड़ी भगाई थी। इन्हें क्या पता था कि आगे आदमी लोग रास्ते पे खड़ा करके रख दिए होंगे। तो इस तरह की ये जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में या भारत में, क्योंकि वहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। किसने बहाए? तो कांग्रेस पार्टी हो, ये एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार हो, ये तो कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग कांड था। अब कौन सा कांड था, इनका पूरा कांड हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये जो अजीत पवार हो या शिवसेना के कई नेता हो, ये लोग जिस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं दोस्तों, उन वक्तव्यों से सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि इनके जो दोहरे मापदंड है वो टोटली बराबर से एक्सपोज हो रहे हैं। और कैसे, किस तरह से, और उसके सबूत हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं। देखिए, ये तो उनका मगरमच्छ के आंसू बहा करके हो गया काम, लेकिन इसके तुरंत बाद इन्होंने क्या कहा कि लखीमपुर खेरी में जो कांड हुआ उसके लिए महाराष्ट्र बंद किया जाएगा 11 अक्टूबर 2021 सोमवार के दिन। क्यों भाई? जहां घटना हुई है वो वहां क्यों नहीं आप बंद करवाओगे? आप वहीं दादागिरी करोगे जहां का शासन प्रशासन आपके अंडर काम कर रहा है, जहां पर आपकी सत्ता है, धोखे से पाई हुई सत्ता है। एक पार्टी जिसने अपने जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उनके पिताजी ने जिस समय युति की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस युति को तोड़ा, और वो भी कब? चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद, और उसे अपने साथ ले लिया ये विरोधी पार्टियों ने, जो जिनको की मैंडेट था विरोध में बैठने का। तो
तो इस तरह के हालात है महाराष्ट्र के, ये किस तरह से काम करते हैं आपको उसका उदाहरण भी देंगे और सबूत भी देंगे। दोस्तों, जब ये महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आई, ये सत्ता में आने के पहले नवंबर 2019 की बात बता रहे हैं, शरद पवार अलग से किसानों के खेतों में जाकर के रो रहे थे कि सूखा पड़ा है, इन्हें कोई मदद दे दी जाए। तब केयर टेकर यानी टेम्पररी ये थे, मुख्यमंत्री थे वहां के देवेंद्र फडणवीस, उन्हें गुहार लगा रहे थे कि इनके पंचनामे बाद में किए जाए, फिलहाल इन्हें ऐसे ही 20-25 हजार रुपया हर किसान को दे दिया जाए। उसी समय उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे उस समय, वो भी इसी तरह का काम कर रहे थे। बाद में इन्होंने साथ में मिलकर के और सरकार बना दी, यानी ये प्री प्लान जो सरकार है, जो कि पहले से तय था चुनावों के पहले कि मतदान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लेना है और सरकार इन लोगों के साथ में बनानी है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी इस मानसून में इतनी सारी बारिश हुई तो जितने किसान पीड़ित बाढ़ से हुए उन्हें कुछ नहीं दिया गया। जो कोरोना से लोग मरे उन्हें तुरंत 50,000 या ऐसे कुछ आंकड़ा केंद्र ने जब जाहिर किया था, या 5 लाख रुपए वो दे दिया जाए। तो महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पैसे है नहीं, ये केंद्र सरकार अपने आप दे देवे सीधे सीधे। यानी इस तरह की सरकार है। जो कोरोना से मर गए, जो अनाथ हो गए, उनकी इनको पड़ी नहीं है। किसानों को इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया, उनकी इन्हें पड़ी नहीं है। और सबसे बड़ा सबूत बता रहे कि लखीमपुर खेरी के लिए जो बंद करा रहे हैं आंसू बहाने के लिए, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है। और इसका सबूत है, ये 7 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। और इन्होंने क्या जारी किया था? इन्होंने ये जारी किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उनके नीचे यानी ये नगर पालिका, महानगर पालिका सबके ऊपर लागू होता है, इनके कर्मचारियों पर इन्हें महंगाई भत्ता जो 17% मिल रहा है उसका दर बढ़ा करके, उसका रेट बढ़ा करके इन्होंने सीधा 28% कर दिया, यानी 11% रेट बढ़ा दिया। हजारों करोड़ों का खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया। कोरोना से मर गए उनके लिए पैसे नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, केंद्र दे। कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वो केंद्र दे। पुणे शहर में, पुणे जिले में इन्होंने मिलिट्री के बेड तक नहीं छोड़े, वो भी लिए। बेड के लिए पैसे नहीं महाराष्ट्र के पास। इस तरह की दोगली सरकार है। इस जो नोटिफिकेशन हम आपको बात बता रहे हैं, वो नोटिफिकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, ताकि आप भी जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके और वो सरकारी अध्यादेश, वो सरकारी नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़े। किस तरह का ये दोगलापन है इन राजनीतिक पार्टियों का, उसका सबूत आपके सामने होगा। वो लिंक खोल के आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि किस तरह से ये डियरनेस अलाउंस बढ़ा रहे हैं। किसका? जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनका। काम नहीं कर रहे हैं इसका सबूत पुलिस के सामने पालघर में साधुओं की हत्या हुई। क्या काम हुआ? सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर को बुला करके चाय पिला करके और रिकॉर्ड कर दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन हुई, इनकी इंक्वायरी हुई और इनका कुछ नहीं, इन्हें छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े वसूली कांड हुए, वसूली के इन्होंने काम किए, इनके इसके लिए इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। जनता से पैसे वसूलने के लिए, लांच वसूलने के लिए, रिश्वत वसूलने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इन्हें डियरनेस अलाउंस, इस तरह की सरकार वहां पर है महाराष्ट्र में। हिंदुओं का कत्लेआम करो और ये चल रहे हैं सब। आपको इसका भी हम पूरा जो लिंक है, सिर्फ महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी नहीं, जितने लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भी नेता हो, उनके लिंक कहां कहां है विदेश में, ये पूरा षड्यंत्र कैसे चल रहा है, इसका जो आय है, इसलिए जो गलत कामों के लिए जो फाइनेंस आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है, आय उत्पन्न, ये कहां से आ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो महाराष्ट्र के कोई मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, वो जाति धर्म के राजनीति पे आ गए अचानक। शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए, इनका क्या, इनका बेटा है या इनका जमाई है, वो कुछ लेना देना नहीं है। ये सब सूत्र बाहर से चल रहे हैं, विदेशों से चल रहे हैं। इनका उत्पन्न कैसे आता है, वो कैसे वो उत्पन्न गलत काम के लिए वापरा जाता है, कौन से देश इसमें हैं, इसकी पूरी जानकारी आने वाले 2 दिनों में हम जो आगे वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पूरी जानकारी हम जरूर आपके सामने रखेंगे। ये जो भी षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की पूरी जानकारी भारत के जनता को मिलना बहुत जरूरी है। खैर, आज जो हमने आपको
दोगलापन बताया, दोहरे मापदंड बताए राजनीतिक पार्टियों के, ये भारत के संपूर्ण सभी लोगों ने, संपूर्ण जनता ने जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी से हम एक निवेदन करते हैं छोटा सा, कि आप हमारे इस वीडियो को तो लाइक करें ही करें, लेकिन इसके साथ में आपके सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार के लोग, आपके सभी सहकारी, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके प्रोफेशन में जो कलीग्स हैं, सहकारी है, वो सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी को इस विषय की सही जानकारी प्राप्त हो सके और वो जानकारी प्राप्त होकर वो अलर्ट रह सके कि कैसे उन्हें गुमराह किया जा रहा है और उससे वो कैसे बच सकें, इसकी वो तैयारी, मानसिक तैयारी रख सके। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सही वीडियोस द्वारा सही जानकारी प्राप्त हो सके। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की, हर एपिसोड की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही जानकारी हमारे वीडियो द्वारा तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।